इस कहानी की शुरुआत साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव को दिखाकर शुरू होती है, जहां पर लोग खेती का काम कर रहे होते हैं। तभी वहां एक आदमी को हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। और साथ ही उसका भाई भी वहीं काम कर रहा था। उसका भाई भी एक किसान था और वो अपने भाई की अचानक हुई मौत से बहुत दुखी हो जाता है। और इसके बाद सभी गाँव के लोग मिलकर उसके भाई की मौत की रस्में पूरी करते हैं। और फिर वो किसान अपने घर आ जाता है, जहाँ उसके साथ उसकी पत्नी और बेटी और एक बेटा रहते हैं। उसके बेटे का नाम विलियम होता है और उसे रेडियो ठीक करना बहुत पसंद होता है। वो अक्सर हमेशा अपने दोस्तों या आसपास के लोगों के रेडियो ठीक करता रहता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि विलियम अपने स्कूल जाता है और स्कूल में प्रिंसिपल विलियम और सभी बच्चों को खड़ा करके कहता है कि अगर तुम में से किसी ने फीस जमा नहीं करवाई तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब हमें पता चलता है कि विलियम के पिता की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसी कारण बहुत टाइम से उन्होंने फीस जमा नहीं करवाई होती है। विलियम का क्लास टीचर, जो उसकी बहन को पसंद करता है, उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी फीस जमा करवानी होगी, वरना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन विलियम अपने घर के हालात जानता था। इसके बावजूद भी विलियम को पढ़ाई का शौक था और वो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता था, जबकि उसकी माँ चाहती थी कि वो अपने डैड के साथ खेतों में काम करे। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और विलियम पढ़ाई कर रहा है और अंधेरा होने के कारण विलियम अपनी माँ से लालटेन जलाने के लिए तेल मांगता है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें पढ़ने के लिए तेल नहीं दे सकती। और अगले दिन स्कूल के बाद विलियम एक जंक यार्ड जाता है, जहाँ बहुत सारा लोहे का और बिजली का सामान पड़ा होता है। वहाँ उसे एक बैटरी और एक लैंप मिलता है और वो उन चीज़ों को अपने साथ रख लेता है, ये सोचकर कि वो इनसे बल्ब जलाएगा। अब अगले दिन गांव में कुछ लोग आते हैं, जो गांव के लोगों से कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन बदले में हम तुम्हारे खेतों में जो पेड़ हैं उन्हें काटना चाहते हैं। इस पर गांव का हेड मना कर देता है और कहता है कि ये पेड़ हमारे खेतों को बाढ़ के पानी से बचाते हैं। विलियम के डैड को छोड़कर गांव के सभी लोग कागज पर साइन कर देते हैं और जिस कागज पर लिखा था कि वे उनके खेतों से पेड़ काट सकते हैं, क्योंकि गांव में बहुत गरीबी थी और उन लोगों के पास पैसों की बहुत कमी थी। और इसके बाद जल्दी ही खेतों में पेड़ काटने का काम शुरू हो जाता है और उसी रात विलियम अपने डैड को अपने स्कूल की फीस जमा करने को कहता है। लेकिन उसका डैड विलियम को जवाब देता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और मैं तुम्हारे स्कूल की फीस जमा नहीं करवा सकता। तुम्हें अगले सीजन में फसल कटने तक का वेट करना होगा। अपने पापा की बातें सुनकर विलियम बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन जब वो अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है तो स्कूल के ग्राउंड में उसके टीचर की साइकिल खड़ी होती है और उस साइकिल में एक लाइट लगी होती है। विलियम को उस लाइट की बैटरी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब वो लाइट खोलकर देखता है तो उसमें कोई बैटरी नहीं होती, बल्कि ऐसा सिस्टम लगा होता है जिससे साइकिल का पहिया घूमने से ही लाइट जल जाती है। विलियम ये समझ नहीं पा रहा था कि लाइट कैसे जल रही है। अब जब विलियम स्कूल जाता है तो स्कूल का प्रिंसिपल उन सभी बच्चों को विलियम के साथ स्कूल से निकाल देता है, जिन्होंने कई महीनों से फीस नहीं जमा करवाई थी। और उधर दूसरी तरफ बारिश शुरू हो जाती है और विलियम के डैड के खेतों में पानी भर जाता है और उनकी सारी फसल खराब हो जाती है। ये देखकर विलियम के डैड बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम का राशन नहीं बचा है। इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं इन पैसों से अपने खेतों में लगे पेड़ों को बचाना चाहता हूँ, ताकि मेरे खेतों में पानी ना आए। तभी उसका दोस्त कहता है कि बहुत जल्दी सूखा पड़ने वाला है, तुम्हारे पैसे तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे। और विलियम के डैड को वहाँ से कोई मदद नहीं मिलती है। अब जल्दी ही यहाँ पर गर्मियों का मौसम आ जाता है और गांव में सूखा पड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम दोबारा जंकयार्ड में जाता है और उसे वहाँ 2 डेड बैटरीज मिलती हैं। वो किसी भी तरह से इन बैटरीज को ठीक करके उस पंप को, जो उसे पहले मिला था, ऑन करना चाहता है, ताकि गर्मियों में भी उसके डैड के खेतों को पानी मिल सके। ये सब मिलने के बाद विलियम अगले दिन चुपके से स्कूल जाता है और क्लास खत्म होने के बाद अपने टीचर के पास जाता है और पूछता है कि आपकी साइकिल में लाइट बिना बैटरी के कैसे जलती है। टीचर उसे बताता है कि ये एक इलेक्ट्रिक डायनामो है, लेकिन विलियम इसे खरीदने में असमर्थ होता है। तभी विलियम टीचर से पूछता है कि क्या मैं इसे बना सकता हूँ। तो उसका टीचर कहता है, हाँ बिल्कुल, लाइब्रेरी में ऐसी बुक्स रखी हैं जिनकी मदद से तुम इलेक्ट्रिक डायनामो बना सकते हो। पर फीस जमा ना करवाने की वजह से विलियम को लाइब्रेरी में जाने की परमिशन नहीं थी। इसलिए विलियम टीचर से कहता है कि मुझे आपका एक राज पता है कि आप चुपके से मेरी बहन से मिलने जाते हो। अगर ये राज ही रहे तो आपको मुझे लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दिलवानी होगी। और विलियम का टीचर उसे लाइब्रेरियन से मिलवाता है और उसे लाइब्रेरी में आने की परमिशन दिलवा देता है।
जब विलियम लाइब्रेरी में घूमता हुआ देखता है तो उसे वहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स मिलती हैं जिनके हेल्प से वो इलेक्ट्रिक डायनामो बना सकता है और वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद गांव में प्रेसिडेंट आते हैं। तब गांव के चीफ प्रेसिडेंट के सामने अपनी बात रखते हैं कि इस गांव में किन किन चीज़ों की कमियां हैं। तभी प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड चीफ को पीछे ले जाकर बहुत गुस्से से मारते हैं, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ के लोगों के वोट चाहते हैं, उन्हें उनकी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं होता है। ये देखकर विलियम के डैड समझ जाते हैं कि यहाँ उनकी कोई मदद नहीं करेगा, उन्हें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। इसके बाद विलियम के डैड अपने खेत में जाकर अपनी फसल काटते हैं और इस बार उनकी फसल बहुत कम होती है। उनके पास सिर्फ 2 महीने का राशन होता है। उसके बाद वे कैसे और क्या खाएंगे वे नहीं जानते। अब विलियम के डैड अपने घर की टीन की छत को निकालकर बाजार में बेचने जाते हैं, जहां उसे पता चलता है कि बहुत जल्दी अनाज की कीमतें बढ़ने वाली हैं और सभी खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने वाले हैं। ये खबर सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन सच तो कुछ और था। ये सब गवर्नमेंट की चाल थी। यहाँ करप्शन बहुत बढ़ गया था। ऑफिसर्स लोगों से झूठ बोलकर पैसा ऐंठते थे। अब हम देखते हैं कि विलियम के डैड उन लोगों के साथ बैठकर चले जाते हैं जो सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं, और उसके जाने के बाद गाँव में 2 अनाज की गाड़ियाँ आती हैं। ये गवर्नमेंट ने यहाँ लोगों के लिए भेजी हैं, जो लोगों को बहुत ही कम कीमत पर अनाज दे रहे होते हैं। विलियम की माँ विलियम को पैसे देकर अनाज लेने के लिए भेजती हैं, और जब विलियम घर से जा चुका होता है तो उसके पीछे से कुछ लोग उनके घर आते हैं और उनका अपने खेतों से इकट्ठा किया हुआ सारा अनाज चुराकर ले जाते हैं। अब उनके पास अनाज नहीं होता है और उसकी माँ परेशान होकर रोने लगती है। इसके बाद थोड़ी देर में विलियम घर वापस आ जाता है और विलियम के डैड भी अब घर आ चुके थे। अब वे चारों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि अब हम दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खा सकते हैं और ये राशन कुछ दिनों तक ही चल पाएगा। फिर एक रात को विलियम अपनी बहन के पास जाता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे टीचर से प्यार करती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे उसकी साइकिल का डायनामो मांग लो। इसे मैं मोटर पंप चलाऊंगा, जिससे हम पानी को धरती से निकाल कर खेतों तक पहुंचा सकेंगे। विलियम की बहन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है और वहां से चली जाती है। अब जब अगले दिन विलियम लकड़ियां लेकर घर वापस आता है तो अपनी माँ को रोते हुए पाता है। उसे पता लगता है कि उसकी बहन घर छोड़कर चली गई है। वे सभी बहुत रोते हैं और जब विलियम रोते हुए घर में अंदर जाता है तो कमरे में उसकी बहन उसके लिए वहां पर एक डायनामो छोड़ गई थी, जो उसकी टीचर के साइकिल पर लगा हुआ था। अब विलियम इस डायनामो को एक हवाई चक्की के साथ जोड़ता है और उससे रेडियो चलाता है, जिसे देखकर उसके सारे दोस्त खुश हो जाते हैं। अगले दिन ये सभी दोस्त जंगयार्ड जाते हैं और वहाँ से बहुत सारे वेस्ट रखे हुए सामान को लाते हैं। अब हम देखते हैं कि विलियम को मोटर चलाने के लिए एक बड़ी विंड मिल की आवश्यकता है, जिसके लिए उसे एक साइकिल चाहिए होगा। फिर विलियम अपने डैड के पास जाता है और उन्हें छोटी विंड मिल और डायनामो से रेडियो चलाकर दिखाता है और अपने डैड को समझाता है कि डैड, मैं एक बड़ी विंड मिल बनाना चाहता हूँ, जिसके द्वारा मैं पानी की मोटर को चलाऊंगा, जिसे हम अपनी फसलों में किसी भी मौसम में पानी दे सकेंगे और अनाज पैदा कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी साइकिल की आवश्यकता होगी और मुझे उसे काटना पड़ेगा और आप कभी वो साइकिल दोबारा नहीं चला पाओगे। ये सुनकर विलियम के डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो उस छोटी विंड मिल को तोड़ देते हैं और विलियम से कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे। अब विलियम ऐसा ही करता है। कुछ दिनों के बाद गांव में भूखमरी आ जाती है और विलियम और डैड और गांव के सभी लोग भूख से परेशान हो जाते हैं। अब जब विलियम घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसके सारे दोस्त गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो विलियम उनसे कहता है कि तुम गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, हम सब मिलकर एक बड़ी विंड मिल बनाएंगे, इससे हम हर मौसम में खेती कर पाएंगे। अब विलियम और उसके सभी दोस्त दोबारा विलियम के डैड के पास जाते हैं और उससे उनका साइकिल मांगते हैं, लेकिन विलियम का डैड उन्हें वहां से डांटकर भगा देता है। तभी उन्हें पता लगता है कि विलियम की नानी की मौत हो जाती है और उसका कुत्ता भी मर जाता है, क्योंकि उसके कुत्ते ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। अब विलियम के डैड को समझ आ गया होता है कि उन्हें खुद ही कुछ रास्ता निकालना होगा और वो विलियम के पास जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मोटर पंप चलाकर पानी निकाल सकते हो तो तुम मेरा साइकिल ले सकते हो। अब विलियम अपने डैडी के साइकिल को कटवा देता है। अब सभी गांव वाले मिलकर विंड मिल बनाना शुरू कर देते हैं और सभी लोगों की मदद से बड़ी बड़ी लकड़ियां लगाकर एक बड़ी विंड मिल खड़ी कर दी जाती है और उसके साथ साइकिल को जोड़ा जाता है। और जब विंड मिल का पहिया घूमता है तो उसके साथ साइकिल का पहिया भी घूमता है, जो डायनामो के साथ जुड़ा हुआ था।
और अब इस डायनेमो से बैटरी चार्ज हो जाती है, जिससे पानी की मोटर जिसका पाइप कुएं के अंदर डाला गया था वो ऑन हो जाता है। और अब खेतों में काम करते हुए लोग अचानक देखते हैं कि पानी आना शुरू हो गया है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। विलियम ने अपनी मेहनत, दिमाग और लगन से एक असंभव काम को संभव करके दिखाया। विलियम के डैड विलियम को कसकर गले से लगाते हैं। अब विलियम की मेहनत के परिणाम स्वरूप सभी किसान कभी भी अपने खेतों में फसल उगा सकते हैं। विलियम एक बार फिर दोबारा विंड मिल पर चढ़ता है और अपने गांव को हरा भरा देखकर बहुत खुश होता है। जल्द ही इस इनोवेशन के बारे में सभी को पता चल जाता है और जब विलियम के स्कूल में इस बात का पता चलता है तो उसे लाइफ टाइम के लिए स्कॉलरशिप दे दी जाती है, यानी वो बिना फीस जमा करवाए स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। और इसी के साथ विलियम के लाइफ की यह इंस्पिरेशन स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।